प्यारे बच्चों, परीक्षा देने के नाम पर बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न कैसा है? एक पेज में आंसर लिखना होगा, 5 लाइन में लिखना होगा, 2 पंक्ति में लिखना होगा, 1 पंक्ति में लिखना होगा, 4 विकल्प दिया होगा, उसको में से एक चुनाव करना होगा, चुनना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा कि 5 सही गलत रहेगा। नहीं बच्चे, मैंने पहले ही बतलाया था, परीक्षा का मतलब आपको परेशान नहीं करना है और ना परीक्षा का मतलब एकाएक आपको इतना जटिल समस्याओं में उलझा देना है कि आप परीक्षा के नाम से ही भयभीत हो जाए। पहली बार परीक्षा बहुत साधारण ढंग से होगी, मात्र आपके अंदर के भय को भगाने के लिए। स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड धीरे धीरे आगे हम परीक्षा को और थोड़ा हल्का हल्का मोड़ देते जाएंगे और अंत में उच्च पदान पर ले चलेंगे। तो पहली बार जो परीक्षा होगी, वो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी में से एक प्रश्न दिया रहेगा जो सही रहेगा और दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी सही हो सकता है, चौथा भी सही हो सकता है पहला दूसरा तीसरा ही सही नहीं हो, गलत हो सकता है 4 तक सही हो, 5वां गलत हो। ये आपको अपने दिमाग से पकड़ना है कि सेंटेंस जो बोला गया, जो कथन कहा जा रहा है, वह सही है या गलत है। बस यस या नो। अगर सही लगता है तो यस का निशान लगाए और गलत लगता है तो नो का निशान लगाए। जैसे आज हम पहली बार आपको जीके से उदाहरण देने जा रहे हैं, जैसे जनरल नॉलेज आप याद करते हैं। अब ध्यान दें, बिहार राज्य भारत के किस भाग में है? हमारा बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर या तो जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। इसका उत्तर है उत्तर पूर्व में। तो इसको प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, प्रश्न और आंसर एक में ही रहेगा। बिहार राज्य भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह बात सही है कि गलत है? जो बच्चा याद किया होगा, जिसको मालूम होगा, यस मारेगा, 1 नंबर आ जाएगा। और गलत अगर जवाब दिया, नो कर दिया, तो नंबर चला गया। अब इसको हम आपको बहलाने के लिए थोड़ा सा घुमा सकते हैं। देखिए कैसे घुमाएंगे। हम इसको लिखेंगे बिहार राज्य भारत के पश्चिम में स्थित है, बिहार राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है। तो न पश्चिम में स्थित है न दक्षिण में स्थित है, यानी बात गलत है। तो गलत है तो आप उसको रॉन्ग काटे। अगर आप यस मार दिए तो आपका 1 नंबर चला गया। आगे, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? हमारे पूरे भारत के जो क्षेत्रफल है, उसमें बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा पड़ता है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से? तो इसमें हिस्सा पड़ता है, भारत में कौन सा स्थान है, यानी पहला दूसरा तीसरा, सॉरी प्रतिशत नहीं, स्थान, कैवा स्थान है, बड़ा सबसे पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, इस तरह से इसका स्थान पहला है, दूसरा है या 20वां है। तो इसका आंसर है 12वां। और अगर सही देना होगा तो हम देंगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है। अगर 12वां आपको सही लगता है तो सही मार दें। हमको बरगलाना होगा, हम 12वां की जगह पर 11वां, 8वां, 7वां, 5वां, चौथा, पहला कुछ भी डाल सकते हैं। और जब आपको याद नहीं होगा तो आप फंसेंगे। इस प्रकार से बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, जो भारत का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 2.86, 2.86%।
तो अब इसमें हम अगर ये प्रश्न बनाते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 3% है, 4% है, 5% है, 10% है, तो आंसर होगा रॉन्ग। और अगर हम डालते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, अगर आपको याद रहेगा तो आप सही मारेंगे। यहां पर गलत अगर मार देंगे तो आपका नंबर क्रॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो भी व्याकरण पढ़ाए हैं, व्याकरण में संज्ञा का सर्वनाम में, सर्वनाम का विशेषण में हम उलटफेर करेंगे। कहां पर उलटफेर किया रहेगा वो प्रश्न बनते समय हमें भी अभी मालूम नहीं है, क्योंकि जो इच्छा होगी जब हम आपको पढ़ा दिए तो आप फुल फिल रेडी रहिए। आप बड़े ध्यान से उसको गौर से एक बार सोचिए क्या बात सही है कि नहीं है। जैसे आप कौन सी संज्ञा है? आप संज्ञा नहीं है, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, तो यह गलत होगा। आप संज्ञा नहीं, सर्वनाम है। आप सर्वनाम है कि नहीं है? नहीं, गलत। काला, छोटा, मोटा, खोटा, नाटा, लंबा, कोई भी शब्द दे देंगे, यह कौन सा सर्वनाम है? यह सर्वनाम है या नहीं है? काला सर्वनाम है, काला शब्द एक सर्वनाम है? नहीं, काला एक विशेषण है। वहां पर लिखना नहीं है कि विशेषण है, नहीं अव्यय है, नहीं कारक है, ऐसा कुछ नहीं। आपको मात्र यह से अनु ध्यान रखना है, यह से अनु। तो बच्चे इस प्रकार से हम जिन जिन विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, बस आपको यस और नो यानी ध्यान से आपको याद कर लेना है। सारे प्रश्नों को का उत्तर आप एक बार ध्यान से याद कर दें, अपने दिमाग में बैठा लें, और इसी को यस या नो आपको अगर तैयारी रहेगी तो 10 मिनट के अंदर में ये परीक्षा सुलभ हो जाएगी। जय हिंद बच्चों। आज